तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि युनफी उस जगह पर खड़ा अपनी पावर का यूज करते हुए देख रहा होता है कि आज से 7 साल पहले इस जगह पर क्या हुआ था। तभी युनफी की बॉडी से काफी तेज ऑरा निकलने लगता है और अब उसकी बॉडी के अंदर से एक डीमन बाहर निकलकर आता हुआ उससे बोलता है कि युनफी मेरी बात सुनो, तुम बस मुझे इस जगह से आजाद कर दो, फिर इस जगह पर मैं तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों को मारने में मदद करूंगा और उसके बाद हम दोनों एक साथ मिलकर इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। जिसके बाद वह डीमन दोबारा युनफी के अंदर घुस जाता है और उसे पुराने फ्लैशबैक याद दिलाने लगता है, जिससे युनफी को गुस्सा आए। अब युनफी को एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें कई सारे लोगों ने उसे चारों ओर से घेर रखा होता है और उससे बोल रहे होते हैं कि युनफी तुम लिंगलोंग को हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी वहाँ पर बैठी हुई एक लड़की बोलती है युनफी तुम यहाँ से भाग जाओ, यह सभी लोग बहुत ज्यादा मात्रा में हैं, तुम इनका सामना नहीं कर पाओगे। यह सुनते ही युनफी गुस्से में बोलता है जब मैं खतरे में था तब तुमने मेरी मदद की, तो आज मैं इस जगह पर तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। जिसके बाद वह चिल्लाते हुए बोलता है अगर इस जगह पर किसी ने भी अपना एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। यह सुनते ही सभी लोग युनफी पर अटैक करने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तभी युनफी काफी गुस्से में उन सभी लोगों को मारने लगता है। अब दिखाया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में वह डीमन धीरे धीरे युनफी की बॉडी पर कंट्रोल कर रहा होता है, जिससे युनफी चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है मैं इस जगह पर सबको मार दूंगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो देखकर वह लड़की युनफी के लिए परेशान होने लगती है। अब वह मंक बोलता है जब युनफी ने मिस लिंगलोंग को बचाने के लिए वहां मौजूद 700 लोगों से अकेले ही फाइट की थी, तब पहली बार उसके अंदर से यह डीमन बाहर निकला था और यह डीमन युनफी के हार्ट के अंदर है, जो यह बात जानता है कि युनफी के अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है। अब वह मंक उस जगह पर प्रे करने लगता है, जिससे उस जगह पर एक जाइंट बैल आ जाता है। अब वह मंक युनफी को उस बैल के अंदर कैद कर लेता है, जिससे वह डीमन कमजोर पड़ने लगता है और अब वह शांत हो जाता है। जो सुनकर वह लड़की मंक की तारीफ करती है। वह मंक बोलता है कि युनफी के हार्ट के अंदर बुद्धिस्ट बसता है, तो मेरी आवाज उस तक पहुंचनी ही थी। अब वह लड़की बोलती है अगर उस दिन युनफी उस डीमन को मारकर उस पर कंट्रोल कर लेता तो वह युआन यिंग में पहुंच जाता और इस जगह का सबसे पावरफुल पर्सन होता। पर इस नए डीमन ने युनफी के युआन यिंग को निगल लिया और उसका गोल्डन कोर भी खा गया। मंक बोलता है तुमने सही कहा, इतनी कम एज में ही युनफी के पास गोल्डन एक्सीलर मौजूद था और अगर वह उस गोल्डन एक्सीलर को कंडेंस कर लेता तो यह हमारे मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल बन जाता। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें युनफी एक जगह पर बैठा गोल्डन एक्सीलर को कंडेंस कर रहा होता है। तभी उस जगह पर वह डीमन आकर युनफी के सोल बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसके बाद वह युनफी पर कंट्रोल पाने की कोशिश करता है। पर तभी उस जगह पर 2 मास्टर पहुंच जाते हैं। वहीं वह युनफी को देखकर समझ जाते हैं कि एक डीमन युनफी की बॉडी पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जो देखकर वह उस डीमन को युनफी की बॉडी से बाहर निकालते हैं, पर वह डीमन युनफी के गोल्डन एक्सीलर को खा जाता है। जो देखकर वह दोनों मास्टर उस डीमन को युनफी के अंदर ही सील कर देते हैं। अब यह देखकर युनफी का मास्टर परेशान हो जाता है और बोलने लगता है युनफी सच में एक जीनियस है और वह इतने सालों से लगातार मेहनत कर रहा है, पर आज इसके साथ यह हुआ और उस डीमन ने इसके गोल्डन एक्सीलर को भी खा लिया है। तो अब इस जगह पर युनफी को जिंदा रहने के लिए उस डीमन के साथ ही रहना होगा। अब दिखाया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में युनफी अपनी पावर का यूज करके उस डीमन को दोबारा सील कर देता है, जो देखकर सभी लोग खुश होते हैं। तभी युनफी उठकर वहां से जाने लगता है। वह लड़की युनफी को रोकने की कोशिश करती है। युनफी बोलता है मैं इस डीमन को बाद में देख लूंगा, पहले इस जगह पर मुझे मेरे पेरेंट्स के कातिलों को ढूंढना है। वह मंक बोलता है पर तुम्हें उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। युनफी बोलता है कोई बात नहीं, मैं किसी न किसी तरह तो उन तक पहुंच ही जाऊंगा। और वह 3 आदमी सच में काफी ज्यादा पावरफुल थे, तो बस मुझे यह पता करना है कि वह तीनों कौन थे। तभी वह लड़की बोलती है पर टियानवू एम्पायर में इतना पावरफुल पर्सन कोई भी नहीं है, और अगर कोई इतना पावरफुल है तो उनसे फाइट करने के लिए युनफी को तैयार होना होगा। और अगर उस डीमन ने इस जगह पर दखल नहीं दिया होता तो तुम्हें पता चल जाता कि आखिर वह तीनों कौन है, जिससे तुम्हारा काम आसान हो जाता। युनफी बोलता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी एक एक करके यहाँ पर मौजूद उन सभी लोगों पर अटैक करूंगा जिन पर मुझे शक है, जिससे मुझे यहाँ पर कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। वह मंक बोलता है युनफी तुम्हें इस जगह पर आराम करना चाहिए, क्योंकि उस डीमन ने तुम्हारे बॉडी को काफी ज्यादा डैमेज किया है, तो पहले खुद को हील करने पर ध्यान दो, वरना वह डीमन दोबारा से तुम्हारी बॉडी पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। यह सुनकर युनफी तैयार हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन एक तितली उड़ती हुई उस लड़की के पास आती है। वहीं इस लड़की ने अपनी पावर का यूज करके इस तितली को बनाया था, जिससे यह उन लोगों का पीछा कर सके जिन लोगों ने क्वीन युआन को मारा था।
और अब उसे पता चल जाता है कि क्वीन युआन को मारने के बाद वह तीनों लोग कहाँ गए थे, जो आकर वह युनफी को बताती है। युनफी बोलता है तो वह सभी लोग डुलोंग माउंटेन से आए थे। वह लड़की बोलती है तो क्या हमें उस जगह पर जाना चाहिए। युनफी बोलता है डुलोंग माउंटेन के लोगों ने क्वीन युआन को मारा है, इसका मतलब उनका भी क्वीन युआन के साथ कुछ लेना देना था। पर उस जगह पर जाने से पहले हमें टियानजिन पवेलियन जाना है और मुझे पूरा यकीन है कि उस जगह पर मुझे मेरे पेरेंट्स का कातिल जरूर मिलेगा। अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर कुछ मार्क्समैन एक लेडी को युनफी के बारे में बता रहे होते हैं। वहीं वह बोल रहे होते हैं कि युनफी के पास उसके फादर की ही तरह 6 आर्म गॉड धर्मा बॉडी है, और तो और उसके साथ एक लड़की और एक मंक भी है जो काफी ज्यादा पावरफुल है। और पिछले 7 सालों से युनफी गायब था और अचानक 7 सालों के बाद वह अपने फादर से भी ज्यादा पावरफुल बनकर वापस लौटा है। तभी वह लेडी बोलती है तुम सभी लोग इतना डरे हुए क्यों हो, क्या तुम भूल गए कि यह सब बस एक नाटक है और तुम सभी लोग इस नाटक के पात्र। और अगर युनफी यहाँ पर वापस लौटा है तो जरूर उसके पास जिसाओ की कोई न कोई इन्फॉर्मेशन होगी। तो फिर चलो देखते हैं टियानजिन और क्वीन यू का यह बेटा कितना पावरफुल है। जो सुनते ही सभी मार्क्समैन काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम युनफी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब दिखाया जाता है कि युनफी अपने साथियों के साथ ब्रोकन सोल माउंटेन पर आया होता है और अब वह लोग आगे बढ़ते हैं। तभी वह लड़की युनफी और उस मंक को रोकते हुए उन्हें कुछ देखने के लिए बोलती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।